सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय तीसरा चल रहा है पृथ्वी की संरचना। तो उसमें हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के बारे में, भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे। तो भूकंप के बारे में कुछ बातें पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगे, वेव जिसको कहते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। सभी प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंपमापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाले भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेख्य वक्र दिखता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय सेलों के मध्य अनोन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में विभिन्नता होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूकंपीय तरंगे भी 2 प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगे और एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। हमने पढ़ा था ना तीनों, यहाँ चित्र में देखो ये रहा पी एस धरातलीय तरंगे। तो एस तरंगे कहा जाता है किसको? भूकंपीय तरंगे भी 2 प्रकार की होती है। इन्हें पी और एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे, बहुत तेज गति से चलती है, वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। आपसे पूछे सबसे पहले कौन सी? पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक कहते हैं। पी प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगियाँ जैसी होती है, यानी जैसे ध्वनि की तरंगे होती है ना, वैसी होती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। ये द्वितीयक कहती है, यानी सेकेंडरी जिसको कहते हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती है। ये ठोस होते हैं वहाँ चलती है। एस तरंगों की विशेषता महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता के वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बनी आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इन्हें सेल विस्थापित होती है और ये इमारतें गिर जाती है। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो सेलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। इन 3 प्रकार की होगी। पी यानी प्राथमिक सबसे पहले पहुंचती है, एस थोड़ा धीरे पहुंचती है और ठोस में चलती है, और धरातलीय सबसे खतरनाक होती है। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र यानी जिसको कहते हैं हम सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कितने रिएक्टर का भूकंप आया है, कितनी गति से या कितना विनाशकारी होगा। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। बहुत सारी है जहाँ पे आती नहीं। देखो ये देख सकते हो आप पी तरंगे, ये पी तरंगा का साया क्षेत्र है। ये इस तरह पी तरंगे एस किरणें यहाँ से ऐसे चलती है, ठीक है।
इसी प्रकार इस क्षेत्र में पी तरंगों का पथ ऐसे निकलती है। ये अभिलेखित नहीं होती ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। चित्र 3.2 ए और ब में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिवक्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंग नहीं पहुँचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा वर्ण यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ 28 में दिया गया है। भूकंप प्रकार। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीय जन भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बाघ वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बाघ जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंप की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यानी कितना रिएक्टर के आधार पर किया जाता है, कितना नुकसान पहुंचाए उस हिसाब से भूकंपीय तीव्रता की मापनी होती है। रिएक्टर स्केल के दौरान से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है। यानी भूकंप रिएक्टर की जो खोज की थी वो किसने की थी? ये मर्केली ने की थी। किसने? मर्केली ने। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। 1 से 12, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा दिल्ली में 6.7 रिएक्टर का भूकंप आया है, 7 रिएक्टर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, सुना होगा। तो इस तरह का भूकंप आता है। अब देखो भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना, हिल जाती है ना, कई बार अपने झटके आते हैं। अपने कहते हैं दिल्ली में भूकंप आया था और हमारी धरती 1 मिनट हिली थी, उतना ही प्रभाव हो जाता है। धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, पंख संकलन यानी मिट्टी का खिसकाव होने लग जाता है। मृदा द्रवण हो जाता है। धरातल का एक तरफ झुकना हो जाता है। हिमस्खलन, बर्फ गिरने लग जाती है। धरातलीय विस्थापन हो जाता है। बांध और तटबंधन के टूटने से बाढ़ आ जाती है। आग लग जाती है कई जगह। इमारतों का टूटना और ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी, ठीक है। ये देखो भूकंप से इस तरह की कहानी हो जाती है। ज्वारीय लहरों द्वारा तबाही का एक दृश्य है। विनाश देखो, गाड़ियाँ वगैरह, ये आवास क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। इधर इंडोनेशिया के अंदर देखो। उक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले 6 प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप से भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है
तो उसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, रोका जा ही नहीं सकता, बस इसके उपाय किए जा सकते हैं, और आएगा तो जरूर भूकंप। जिन क्षेत्रों में आना है ना, क्योंकि पृथ्वी के नीचे भूमि का जो दबाव पड़ता है, जो दबाव कम होता है, उससे उगलती है, उससे भूकंप आता है, प्लेटें इधर उधर खिसकती है, तो रोका तो जा ही नहीं सकता, प्राकृतिक है। भूकंप तीव्रता के झटकों से जन व धन की हानि होती है, लोग मारे जाते हैं और धन भी नुकसान होता है कितना। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्राय यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम है, 8 तक तो बहुत भयंकर हो जाता है यार। 1 से 12 तक अभी बताया था, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं, ठीक है। नेपाल भूटान में तो सबसे ज़्यादा आता है, हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आते हैं, हर 5-7 दिन 10 दिन बाद नेपाल में और भूटान में तो आते रहते हैं। अब पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ हैं, कौन से क्रोड है, वो पढ़ेंगे अगले अध्याय में।